सभी को मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने बीते दिन बीते समय आप सभी भाई बहनों को संभाल कर रखा, और मैं आशा करता हूं कि आपको आगे भी परमेश्वर ऐसे संभाल कर रखेगा। इन सारी बातों के लिए रोज़ाना दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और ख़ासकर मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और मैं भी परमेश्वर में यूं ही बना रहूं। आज हम बात करने वाले हैं कि बाइबिल सेक्स के बारे में क्या बताती है, और इसी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। गाइस, क्या सेक्स पवित्र है या अपवित्र या पाप है? क्या है सही नज़रिया? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और परमेश्वर ने सेक्स के बारे में पवित्र क्यों कहा है, कैसे कहा, किस बात से कहा है, और कहाँ पर इसे अपवित्र माना है, ये भी हम जानेंगे। बहुत सारे भाई बहनों को ये शब्द सुनकर उनके दिमागों में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आज हम वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिस किसी को देखो वह अपने हिसाब से सेक्स की परिभाषा देता है, और सेक्स को अपनी भाषा में डिफाइंड भी करता है। बाइबल में आप देखेंगे नीति वचन 5:18 में, उसके अनुसार परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर का दिया हुआ एक उपहार है जिसे हम अपनी पत्नी के साथ उसके प्रेम में सदा आकर्षित रहें और खुश रहें। क्या कहता है? यह परमेश्वर का दिया हुआ एक उपहार है जिसे हम अपनी पत्नी के साथ उसके प्रेम में सदा आकर्षित और खुश रहें। जी हाँ, पत्नी यानी शादी के बंधन में बंधी जाने वाली हमारी संगनी, अब अपनी पत्नी के साथ संगनी बन जाते हैं, वो एक्चुअली में प्यार है, वो एक्चुअली में अभद्र नहीं है, वो एक पवित्रता है, क्योंकि आपने किसी एक प्रेम में बंध गए हैं, वही एक्चुअली में प्यार है। और वो प्यार हमेशा के लिए, उसे परमेश्वर ने अपवित्रता नहीं कहा है। किसे अपवित्रता कहा है? चलिए हम आगे और भी सीखेंगे। तो क्या इस संबंध के बाहर सेक्स बुरी चीज़ है? जी हाँ, क्योंकि इब्रानियों की किताब में आप 13 अध्याय के 4 में परमेश्वर ने शादी के रिश्ते को आदर कहने की बात कही है, और कहा है कि ये संबंध हमेशा पवित्र रहे। इसका मतलब पति पत्नी सिर्फ एक दूसरे के साथ अपनी शारीरिक संपर्क बनाएं और किसी दूसरे के साथ नहीं। आगे अगर आप देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसके 7:5 में देखेंगे, और बाइबल ये बताती है कि शादी एक अनोखा रिश्ता पति पत्नी के बीच कायम करता है, और वह उस शरीर से संपर्क है जिसे बिना किसी वजह से पति पत्नी को एक दूसरे के बिना रहने की मनाही है। बाइबल ये भी कहती है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त तक आपसी सहमति से की प्रार्थना कर पाओ, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। यहाँ परमेश्वर का कलाम हमें स्पष्टली समझाता है, हमें किसी दूसरे व्यक्ति से या फिर दूसरी स्त्री से या फिर किसी दूसरे पुरुष से संबंध नहीं बनाना है। ये पाप है एक्चुअली में। परमेश्वर ने कहा है कि जिस पति पत्नी को मैंने जोड़ा दे दिया और वो अपने जीवन संगिनी के साथ खुश रहें, वो एक्चुअली में पवित्र है। पवित्र कब है? जब वो अपनी पत्नी के साथ या फिर पत्नी अपने पति के साथ खुश रहे। वो एक्चुअली में अपवित्रता नहीं है, वो पवित्र है, वो पवित्र प्यार है, वो पवित्र बंधन है। वही कहता है आगे आयत में भी यही कहता है, यदि स्त्री ऑलरेडी उसका पति है, यदि वो किसी दूसरे से संबंध बनाती है या फिर बनाता है, वो एक्चुअली में अपवित्रता है, वहाँ शैतान काम करता है। बाइबल आगे ये भी बताती है कि हमारी शारीरिक लालसाओं के कारण हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। इसी कारण हमें क्या नहीं करना चाहिए? पति पत्नी को एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, ना ही हमें वासनाओं को देखना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल मोबाइलों में डेली उन्हें लत लग जाती है, पॉर्न्स वीडियो देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। पॉर्न्स वीडियो इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला है। ये सारी चीज़ों को छोड़िए, ये सारी चीज़ों को छोड़िए, बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये एक गलत दृष्टि है, गलत सोच है, गलत चीज़ें हैं। आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। अगर आप देखते हैं और आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने मन को बदलिए, अपने जीवन को बदलिए, अपने चरित्र में जो दाग लग रहे हैं उसे मिटाइए, मिटाने की कोशिश कीजिए, और परमेश्वर से मांगिए कि मैं जैसा था मुझे बदल। मैं ऐसा था, अगर महिला है तो मैं ऐसी थी, मैंने ये सारी चीज़ें की,
मैं बदलना चाहती हूँ। सो आप अपने आप को बदलिए, ये बदलने के ही दिन हैं, क्योंकि हम आखिरी समय में हैं, आखिरी लम्हों में हैं। अगर आप ये करते हैं और इन्हीं वासनाओं में रहते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा आप जानते ही हैं। सो आगे हम और भी सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बाइबल ये भी बताती है, यदि आप पहले कुरिन्थियों उसके 7 के 9 में देखेंगे, 9 आयत में क्या कहा है परमेश्वर ने और कहा क्या गया है, वो भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा गया है कि शादी कर लेना बेहतर है, शादी कर लेना बेहतर है, ना कि वासनाओं की आग में जलना। समझ रहे हो? इसका मतलब शादी कर लो, वो वासना नहीं है। आप अपनी संगिनी के साथ जो भी कर रहे हो वो वासना नहीं है, एक्चुअली में वो तुम्हारा प्यार है। उसे अपनी खुशी देना चाहते हो, या फिर आप अपनी संगिनी है, आप अपने पति को खुशी देना चाहते हो। एक्चुअली में ये पवित्र है, पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन है। वही कहा है, यदि आप किसी दूसरे से करते हो उसी संबंध को किसी दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे पुरुष से, या फिर पुरुष किसी दूसरी महिला से ऑलरेडी उसका पति है, तो उसमें क्या कहा परमेश्वर ने, ना कि वासनाओं की आग में जलना। जब परमेश्वर आपसे लेखा लेगा तो उन्हीं वासनाओं की आग में ढकेल देगा। जब परमेश्वर लेखा लेगा तो शैतान के कुंड, जहाँ पर शैतान को जलाया है, भस्म किया है, उसी कुंड में तुम्हें भी फेंक देगा। इसलिए वासनाओं की आग से हमें जलना नहीं है, उनसे बचना है, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि आप जानते हो कि जिस पति का पत्नी पर हक है, या फिर जिस पत्नी का पति का हक है, वो उसी का है। लोग तो देह से प्यार करते हैं, कई कई लोग को देखा हूँ मैंने लाइफ में, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। और एक्चुअली में होता है, किसी संगिनी को किसी दूसरे पुरुष से प्यार हो जाता है, या फिर किसी पुरुष को किसी दूसरी महिला से प्यार हो जाता है। ऑलरेडी उसका पति होने के बाद, उनके हस्बैंड होने के बाद, या फिर उनकी पत्नियों होने के बाद वो क्या सोचते हैं मन में मुझे नहीं पता, पर ये सारी चीज़ें बदलिए, आपके लिए ये बेहतर है। क्योंकि ये बेहतरीन समय आगे नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार मौका है। तो सेक्स करना पवित्र है? वाक्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हमें सेक्स करना हमारे लिए उचित है, या फिर परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है? वो भी यहाँ पर हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसे हमें आदर और पवित्रता से देखना चाहिए, ना कि लालसा या फिर अभिलाषा या फिर हमारी मन की वासना को पूरा करने के लिए। इस नज़रिए से नहीं देखना है हमें अपनी वासनाओं को, हमें अपने आप को पूरा करने के लिए नहीं, हमें गलत नज़रिए से नहीं देखना है। यदि आप इब्रानी की किताब में देखेंगे 13 की 4 आयत में, तो ये बात स्पष्ट कही गई है। यदि आप थिस्सलुनीकी की किताब में भी देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकी उसके 4 की 3 और 5 में भी ये चीज़ें स्पष्ट हैं। आपको अपने मन में मंथन करना है, अपने दिल से वो बातें कहना है, रखना है कि परमेश्वर मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, ना ही मैं करना चाहता। ये बहुत ही बड़ा व्यभिचार है, बहुत ही बड़ा व्यभिचार। आखिर लोग इसके बारे में क्या मंतव्य रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? एक्चुअली में हम प्यार का मतलब ही समझते हैं। किसी किसी को बचपन में प्यार हो जाता है, जब वो काश 15-12 साल का हो जाता है। उसकी एक प्रेमिका होती है, वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है, माँ बाप को छोड़ देता है, माँ बाप को उस लायक नहीं समझता। उन सभी भाइयों के लिए कह रहा हूँ, जो उन बहनों के लिए कह रहा हूँ जो प्यार की प्रेम लीलाओं में लुप्त हैं। परमेश्वर कहता है कि इन तमाम चीज़ों और इन वासनाओं से दूर रहो, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं किया। तब तो मैं परमेश्वर के स्वर्ग धाम के दाहिनी ओर बैठा हूँ। अगर आप भी मेरे इसी दाहिनी ओर हाथ में बैठना चाहते हो, आना चाहते हो, जिस जगह मैं हूँ, जहाँ मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, यहाँ आना चाहते हो, तो मेरे जैसे बनो। क्या आप बनना चाहोगे? बनना चाहोगे तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको ये छोटा सा संदेश कैसा लगा? यदि आपको पसंद आता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर से कीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि परमेश्वर का चरित्र कैसा था, परमेश्वर का व्यवहार कैसा था, हमें वासनाओं में पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। सो आप सभी को यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के एंडिंग में कि आप इन वासनाओं से दूर रहिएगा, बस यही मैं चाहता हूँ। यार, आप में से बहुत सारे लोगों को ये वासनाएं वाली चीज़ है ना, किसी को मंजिल तक पहुंचा दी है और वहाँ से गिरा भी दी है।
बहुत सारे सुपरस्टार स्टार हो गए हैं इन्हीं वासनाओं के कारण। लेखक बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए। हर एक जगह ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। सो इसे हमें ख़त्म करना है, इसे हमें ख़त्म करना है। कहते हैं ना कि विरोध ही हमारे पीछे है। हमें कहाँ से वार करता है? सामने से तो बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल पीछे से वार करता है। परमेश्वर हमें पीछे से सिखाता नहीं है, परमेश्वर हमें आगे से सिखाता है, चलना हमें साथ लेकर चलता है। सो इन सारी चीज़ों को समझना है, उन चीज़ों को जानना है। सो हमें परमेश्वर के हर एक कलाम को समझना है। बाइबल ये बताती है कि हमें धर्म के काम करना है। सो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तमाम दोस्तों तक जरूर से कीजिएगा, और ऐसे ही हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाइबल योद्धा। सभी को जय मसीह की।